नमस्कार उम्मीदवारों, 6 साल का वेट और अब ओवर एज का दुख बता दिया। पीएससी, जेल वार्डर, गलती सिस्टम की बता दी और सजा सभी उम्मीदवारों को मिल रही है। क्या वाकई में सच में मिलेगी 3 साल की एज रिलैक्सेशन सभी उम्मीदवारों को? देखिए, यही 3 बड़े सवाल उम्मीदवारों के डायरेक्ट है अभी इस वक्त सीधे सरकार से, यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो योगी सरकार से। वही काफी ट्वीट, काफी कमेंट्स जो पब्लिक और उम्मीदवार जो है अब इस पूरे मामले को लेकर मैदान में आ चुके हैं और साथ ही अपनी आवाज को उठाना भी इन्होंने शुरू कर दिया है। आखिर ये मामला कितना लंबा जाएगा और क्या उम्मीदवारों की ये मांग सुनी जाएगी सरकार द्वारा? क्या सरकार इस पूरी गूंज को सुन पाएगी? अब आइए इस पूरी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं और जानते हैं आखिर ये मामला कितने हद तक आगे जाने वाला है। देखिए, नया साल 2026 की शुरुआत हो गई है। साथ ही यूपी सरकार ने 32,679 की जो आपकी कांस्टेबल पद पर ये जो पूरा भर्ती का प्रोसेस निकला है ना, इस भर्ती के लिए ऐलान तो कर दिया है, लेकिन खुशी के साथ साथ अब एक बड़ा बवाल और एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है सभी उम्मीदवारों ने। देखिए, असली जो प्रॉब्लम है वो एज लिमिट को लेकर चर्चाओं में है। बोर्ड ने एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2026 रख दी गई है, जिसकी वजह से हजारों ऐसे युवाओं हैं जिन्होंने पिछले 5 से 6 साल की तैयारी जो लगातार कर रहे थे और वो अब ओवर एज हो चुके हैं, ये बता दिया है। इन युवाओं का कहना है कि जब पीएससी और जेल वार्डर की भर्ती 2018 से लटकी जो हुई थी, उसके सिस्टम की जो देखी रेखी कर रहे थे, उसी वजह से उनकी उम्र जो है निकाल दी गई है। तो अब उन्हें बाहर करने के ये जो पूरा मामला है ये क्यों आगे आ रहा है और साथ ही ये नाइंसाफी तो जरूर हो रही है। 2018 में 2 बड़ी भर्तियों की अगर हम बात करें तो ऐलान किया गया था, जिसमें उस वक्त लाखों युवाओं में उम्मीद जगा दी थी। और पहली भर्ती अगर हम बात करें तो 41,000 कांस्टेबल की थी और पीएससी पोस्ट के लिए भी ये भर्ती निकली थी। और अब ये पूरा कारनामा कांस्टेबल और पीएससी पद के बाद अब ये बढ़ गया है काफी हद तक, यानी कि अब ये जो पद है 49,000 कर दिया गया था। और साथ ही अब वही दूसरी जो भर्तियां जो चल रही है, जेल वार्डर, फायरमैन और साथ ही इसमें घुड़सवार के लिए भी कह लीजिए तीसरी जो भर्ती है, इसके लिए भी पहले 5,419 पद रखे गए थे और पहले भी ये काफी बढ़ाया जा रहा था, जिसमें 5,805 भी रख दिया गया था। और इन दोनों भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 19 नवंबर 2018 से शुरू कर दिए गए थे, जो कि दिसंबर तक काफी सिलसिला आगे तक चलता रहा। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए भी एग्जाम काफी वक्त तक आगे चलता रहा, काफी लंबा चला, जिस वजह से इसका फाइनल रिजल्ट भी जाते जाते यानी कि 2020 और 2021 में अनाउंस कर पाए थे सरकार। देखिए, अब पूरा यूपी के जो एस्पिरेंट्स है यानी कि उम्मीदवार अब सोशल मीडिया, खासकर ट्वीट को कह लीजिए, बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं यूपी हैशटैग को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर। उनकी सबसे बड़ी जो मांग है ना, वो कांस्टेबल भर्ती में कम से कम 3 साल के एक्स्ट्रा छूट को लेकर है, यानी कि मेन मुद्दा एज रिलैक्सेशन को लेकर है, जहां पर सिस्टम्स की जो शुरुआती है, इसकी जो सजा जो है वो उम्मीदवारों को दी जा रही है। और स्टूडेंट्स के साथ साथ कई ऐसे बड़े बड़े कोचिंग्स कह लीजिए, टीचर्स भी बड़े बड़े ऐसे हैं जो शामिल हो चले हैं सभी उम्मीदवारों की रेस में। और अब सब यही मांग कर रहे हैं कि आखिर उम्मीदवारों की ये पुकार कब तक सुनी जाएगी। देखिए, एग्जाम की रेस से तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि युवाओं का ये साफ कहना है कि 32,000 वाली जो भर्ती है ना, उसके कम से कम जो कितने भी रिजल्ट आए उसमें मेगा वैकेंसी का नाम मत दीजिए, क्योंकि इसका फायदा ही नहीं है। हैरान करने वाली बात तो देखिए आपके लिए क्या है, एक केस सामने आया है जहां पर आपको हैरान कर देगा। और अब ये मामला इतना हद तक बढ़ गया है कि सभी टीचर्स से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता कह लीजिए, सब मिलकर अब युवाओं के लिए समर्थन में आ चुके हैं और उनके लिए मैदान में उठ चुके हैं, ताकि युवाओं को उनका हक और उनकी आवाज का जो जवाब है वो सरकार उनको दे दे। देखिए, 32,000 की नौकरी जो है और ये जो पद है, ये मेगा वैकेंसी का फायदा ही नहीं है, ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है। हैरान करने वाली तो बात ये है, एक और केस जो आपको हैरान कर दे, यानी कि बाराबंकी में यूपी का जो जिला है उसमें पुलिस, पीएससी और वार्डर एस्पिरेंट्स जो उम्मीदवार है, एज लिमिट में 3 साल के रिलैक्सेशन को लेकर अपनी आवाज इतनी बुलंद कर दी है कि ये मामला काफी हद तक बढ़ गया है। आपको बता दें, इसमें भर्ती जो साल 2018 से लटकी हुई थी ना, जिसकी वजह से लाखों उम्मीदवार, अब काबिल उम्मीदवार है, उनकी एज निकल गई है, ऐसा कह दिया है, ओवर एज कह दिया है और उनको उनकी जो पूरी उम्मीद है तोड़ दी गई है। वही राष्ट्रीय मंत्री इसमें सतीश चंद्र शर्मा को भी एक जो है इसमें ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है, ताकि उनकी मांग जो है वो सीएम योगी सीधा आदित्यनाथ तक पहुंच जाए। और सभी उम्मीदवारों ने ये पॉइंट टू पॉइंट किया है कि जून 2024 में ही एज रिलैक्सेशन का एक ऑर्डर आ जाना चाहिए था, जब सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 3 साल की छूट दी गई है।
उसके साथ ही एक बड़ा बदलाव क्यों नजर नहीं आ रहा है हमें? देखिए, अब विनय सिंह और साथ ही उनके सभी जो साथी, यानी कि जो कहानी विनय सिंह की है और जो मामला उनका है, अब उस उम्मीद पर जो है पूरा कायम टिक चुके हैं। सभी उम्मीदवार भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। एज रिलैक्सेशन को जिन्होंने अभी जो ये मोर्चा निकाला है, जो साथी ट्वीट पर उन्होंने जो ट्वीट्स की बौछार करी है अपनी मांग को लेकर, सीधा यूपी सरकार से, सीधा योगी जी से, क्या आखिर एंड में कब तक मिल पाएगा उनको ये जवाब? देखिए, देखा जाए तो ये जो नया साल आपके लिए आया है ना, ये उम्मीदें तो आपके लिए लेकर आया है, लेकिन मुश्किलें जो है वो यूपी उम्मीदवारों के लिए लेकर आया है। क्योंकि जहां पर उम्मीदवार काफ़ी मायूस भी हो चुके हैं, पहले उनको खुशियां थी क्योंकि दिसंबर से ही ऐलान शुरू हो चुका था, जो कि मैंने भी आपके साथ शेयर किया था कि ये ऐलान आपके लिए बस जनवरी, जब पहला आपके लिए महीना होगा, पहले हफ्ते में आपको नौकरी के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन जैसे ही आया, सभी उम्मीदवारों की उम्मीदें ही टूट गई एज रिलैक्सेशन को लेकर, और ऐसी टूटी कि ये बवाल अब थम ही नहीं रहा है, बवाल काफ़ी लंबा जा रहा है। आप हमारे कमेंट्स में देख लीजिए, हमारे कमेंट्स में इतने कमेंट्स हैं कि हमें उन सभी की आवाज़ को उठाने के लिए कई वीडियो बनाई। यानी कि आप एक वीडियो हमारा कल भी देख सकते हैं जो यूपी हैशटैग को लेकर हमने बनाया है, जिसमें वो सारे जवाब जो हैं वो सभी उम्मीदवारों के हैं, जहां पर उनकी बड़ी बड़ी मांग है यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए भी। और अब यही मांग जो है अब पीएससी और जेल वार्डर के लिए भी जारी कर दी गई है। देखिए, ये जो मामला है काफ़ी लंबा जाने वाला है। जब तक यूपी सरकार और योगी सरकार इस पर पूरे मामले को जांच न कर ले, इस पर एक नोटिस ही भेज दे, ऐसा हम नहीं, उम्मीदवारों का कहना है। चाहे एक नोटिस आ जाए, चाहे एक ट्वीट आ जाए, या फिर चाहे एक मैसेज क्यों ना आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक होप मिल जाए कि हाँ, एज रिलैक्सेशन में ये मामला जो है साफ होने चला है या साफ होने जाने वाला है। क्योंकि जब ही यूपी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि यूपी उम्मीदवार अब इस पर टिक चुके हैं कि हम अपना जो प्रोसेस है वो जब भी आगे बढ़ाएंगे, तैयारी जब भी शुरू करेंगे। अभी उनका जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन को लेकर है, यानी कि आयु सीमा पर है। यानी कि आयु सीमा पर क्या सच में 3 साल की छूट मिल पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों का सीधा भर्ती को लेकर जो है यूपी सरकार से है। well, देखिए, 2018 की जो लटकी हुई भर्ती थी, अब उम्मीदवारों का यह समय ही था, यानी कि नए साल पर उनको ये तोहफा मिले, और ये तोहफा में उनको एज रिलैक्सेशन का जो तोहफा नहीं मिल पाया, उसकी डिमांड भी सभी उम्मीदवार सरकार से कर रही है। कई सवाल हैं, कई जवाब है, लेकिन हम बात करें अगर सीधे शब्दों में, तो इन सभी सवालों के जो जवाब है वो हमारे पास नहीं बल्कि सीधा सरकार के पास है। ये जो जवाब है, जब तक सरकार पूरे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह लीजिए, ट्वीट कह लीजिए, इसके ज़रिए जब तक नहीं आता, जब तक आपकी एज रिलैक्सेशन वही मानी जाएगी जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। अपनी तैयारी को चलिए मजबूत बनाए रखिए, लेकिन इसका वेट भी करते रहिए, और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए हर एक अपडेट के साथ, हर एक खबर के साथ, और हर एक जॉब अलर्ट पर। एग्जाम्स को लेकर कोई भी अपडेट हो और सारी जानकारियों के लिए बने रहिए जॉब अलर्ट पर, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न से लेकर बड़ी बम्पर भर्ती से लेकर सभी पैटर्न्स और सभी सवाल जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बने रहिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, और हर अपडेट के साथ जुड़े रहिए जागरण जोश पर, और बने रहिए जॉब अलर्ट पर। नमस्कार।